दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है वैल्यू फाइंड आउट करने का। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर टेबल्स बताई थी, टेबल को कैसे आपने रिमेंबर करना है और इसके अंदर क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। आज हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह का आता है या 1 नंबर में आता है, जरूर आता है और आप इसको ईजी से अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो यहाँ पर एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, यानी कि ए इज इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है और वो कहता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए, इसके बराबर आप इसको प्रूव करो। हालांकि ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन ए कोस ए। जब आप 11th क्लास में हो जाओगे तो 11th क्लास में इस तरह के फॉर्मूले आते हैं। तो वो फॉर्मूले में ये कहता है कि इस वैल्यू को पुट करके दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल करके दिखाओ। तो मैंने यहाँ ए की जगह 30 पुट किया, तो 30 के बाद क्या हो गया, ये साइन 60 की हो गया। तो साइन 60 की वैल्यू आप याद करो। पहले मैंने आपको साइन 0 की वैल्यू बताई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यही होती है ना वैल्यू। तो वो वैल्यू को आप रिमेंबर करो, यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो मैंने 3/2 रख दी। ये मेरी इतनी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया है, मेरे को इसमें राइट हैंड साइड भी सोल्व करके लानी होगी। तो राइट हैंड साइड में भी आप यहाँ पे 30 पुट करो, यहाँ पे भी 30 पुट करो। 2 साइन 30 कोस 30। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू याद करो 1/2 होती है। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। √3/2 पुट कर दो आप यहाँ पे 1/2 पुट कर दो, ये 2 है। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, √3/2 आ गई। √3/2 इसकी आई थी, √3 में लेफ्ट हैंड साइड की आई थी, राइट हैंड साइड की भी √3/2 आ गई। दोनों वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। एंगल यानी कि एंगल ए कितना दे रखा है 30 डिग्री पे, ऐसी वैल्यू मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखो, इसमें भी जो आपने एंगल लेना है वो भी क्या लेना है, आपने 30 डिग्री लेना है। आपने क्या किया, कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्केयर ए माइनस में साइन स्केयर ए, यानी कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, यहाँ पे आप 30 पुट करो, यानी कि कोस 60 हो गया। अब कोस 60 की वैल्यू याद करो, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपने वो 1/2 लिख दी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व करके लिख ली। इतना आपने करके रख लिया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आप यहाँ 30 पुट करो, यहाँ भी 30 पुट करो। मैंने यहाँ 30 पुट किया और उसका स्केयर कर दिया, क्योंकि स्केयर है ये। फिर मैंने यहाँ 30 पुट किया, उसका स्केयर कर दिया। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 पुट किया, उसका स्केयर कर दिया। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसका उसका 1/2 करके उसका स्केयर कर दिया। अब इसको स्केयर को ओपन करोगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 1/4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 2/4 और यहाँ से इसको 1/2, यानी कि ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई एट द एंगल ऑफ 30। ए को जब हम 30 ए लेंगे तो ये वाली चीज इसके इक्वल होगी। और यही एक फॉर्मूला भी होता है आपका, जो आप बड़ी क्लास में 11th क्लास में सीखोगे। कोस 2a को इसकी फॉर्म में लिखो तो कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम कोस 2a को। तो ये भी वहां पे भी काम आएगा आपके। जो अब जो थर्ड क्वेश्चन है, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ए बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी एंगल ए को 30 डिग्री लेना है। अब आपने यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या क्या करो, यहाँ 30 पुट करो। यहाँ 30 पुट करोगे तो टेंजेंट 60 हो जाएगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, अब टेंजेंट 60 की वैल्यू याद करो, या तो आपको टेबल याद हो उसके हिसाब से। देखो टेंजेंट जो 0 होता है वो 0 होगा, फिर 1/30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, और टेंजेंट 90 की इन्फिनिटी होती है, अपरिभाषित, यानी कि 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। यानी कि अब टेंजेंट 60 की वैल्यू पुट करनी है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। तो √3 आप यहाँ पुट कर सकते हो। ये √3 आ गई यहाँ पे वैल्यू। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सोल्व होगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब मेरे को लेनी है राइट हैंड साइड। मैंने राइट हैंड साइड लिखी, 2 टेंजेंट 30 की 30 पुट करना है एंगल की जगह, 1 माइनस में टेंजेंट 30 पुट करके उसका स्केयर करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ स्केयर है इसका, यानी कि इसके अंदर 30 पुट करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने पुट कर दिया। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आप याद करो, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/√3। 1/√3 पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 आ गया है। यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू वही 1/√3, ठीक है। और यहाँ 1 था तो मैंने 1 लगा दिया, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अब इसका स्केयर है, अब इसको ओपन कर लो, ये आ जाएगा 2/√3। इसको ओपन करोगे तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस में 1/3। अब इम्प्लाइज 2/3 को ऐसे कैसे लिखा, इसको सोल्व करके लेके आऊंगा तो 2/3 आएगा वो। अब इसका एक रूल होता है, देखो मेरी बात सुनो, ए बटे में कोई बी है और सी बटे में कोई डी है, तो बी और सी की मल्टीप्लाई होती है, ए और डी की मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने आपको ये रूल बता दिया। यहाँ पे ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। मैंने ये कर दिया, इससे ये कट गया, 3/√3। अब ये क्या होगा, इसको इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को √3 √3,
ये 3 को लिख सकते हो, ऊपर वाले को 3 को आप ऐसा लिख सकते हो √3 और नीचे √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा, इसलिए √3 लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा गया है, मेरी बात सुनो। √3 का मतलब होता है आधी पावर, ठीक है। आधी आधी एक पावर हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 1 है ये एक किस्म से, और ये आधी पावर है, तो आधी पावर ऊपर आ जाएगी, यानी कि √3 रह जाएगा ऊपर। यानी कि अब मेरी ये मैंने राइट हैंड साइड सोल्व की थी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की थी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों की क्या आ गई, सेम आ गई। मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, मैंने ये क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो, साइन ए इज इक्वल टू √1 माइनस में cos 2a बाई में 2a, ये हमारे को दे रखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और एंगल मेरे को ए की जगह 30 पुट करना है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए मैं 30 पुट करूंगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। मैंने इसको सोल्व करके रख लिया। अब इसके बाद मेरे को राइट हैंड साइड चेक करनी है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड के अंदर आप 30 पुट कर दो, यहाँ पे 30 पुट करोगे, यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 60 हो जाएगा, 1 माइनस में 60 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1 माइनस में 1/2 इसको ऊपर वाले को सोल्व करोगे, इसको ऊपर वाले को सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे तो √1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इसका अगर आप सोल्व करके बाहर लेके आओगे तो 1/2 आ जाएगा ये, क्योंकि इसको आप क्या करें 2 है, ये बाहर आ जाएगा और 1 भी बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 रह जाएगा। यानी कि रूट, क्योंकि अंदर देखो इसके प्राइम फैक्टर बना लो, अगर आपको नहीं आता तो इसके प्राइम फैक्टर बना लो, ये जोड़ा है तो इसमें से एक बाहर आ जाता होता है और 1 वैसे बाहर आ गया, तो 1/2 गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। दोस्तों इस वीडियो को आप कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। यह मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। आप इसकी वैल्यू को पुट करो और इजी से इसको क्वेश्चनों को सोल्व करो, और वैल्यू जो इसकी टेबल की वैल्यू है उसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही माइंड में सेट हो जाएंगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।